हर सफ़र का एक आखिरी दिन होता है। एक ऐसा दिन जब आपको पता होता है कि अब रास्ते ख़त्म होने वाले हैं, शहर पीछे छूटने वाले हैं और कुछ ही वक्त में आप वापस अपने वही दुनिया में होंगे जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। लेकिन घर वापस आना भी अपने आप में एक सफ़र होता है मेरे दोस्त। और हमारे लिए ये सिर्फ कलकत्ता से अगरतला वापस आने का नहीं था। ये उन सारी यादों को साथ लेकर लौटने का सफ़र था जो हमने पिछले कुछ दिनों में रास्तों के बीच इकट्ठे किए थे। कुछ खो चुका था, कुछ नया मिल चुका था। कुछ जगह हमने प्लान करके देखी और कुछ जगह बस रास्ते ने हमें दिखा दी। अब बस एक काम बाकी था, घर लौटना। वेलकम टू माइल्स एंड मेमोरीज। और ये है हमारी अगरतला से कलकत्ता तक की रोड ट्रिप की कहानी। कलकत्ता से निकलने से पहले हमने सबसे पहले अपने कलकत्ता वाले दोस्त को एयरपोर्ट ड्रॉप किया। यहीं से हमारी जर्नी एक बार फिर 4 लोगों तक आ गई। एयरपोर्ट के बाहर उसे छोड़ने के बाद हमने गाड़ी स्टार्ट की और एक बार फिर वही फीलिंग आई कि अब हम सच में घर की तरफ जा रहे हैं। इस बार कोई बीच का प्लान नहीं था, कोई नया जगह नहीं था, बस एक सिंपल सा टारगेट था, सिलीगुड़ी। पिछले कुछ दिनों में हमने हज़ारों किलोमीटर ड्राइव कर लिए थे, इसलिए अब स्टीयरिंग व्हील और रोड के बीच में एक अजब सी फेमिलियरिटी हो गई। गाड़ी चल रही थी, हम बातें कर रहे थे और धीरे धीरे कलकत्ता हमसे दूर होता जा रहा था। रात होने लगी, रास्ता और खाली होता गया और हम बस चलते रहे। रात के करीब 1 बजे हम सिलीगुड़ी पहुंच गए। दिन भर के सफ़र के बाद किसी होटल को ढूंढने का ताकत नहीं बची थी, इसलिए जो था उसी में काम चला लिया। सुबह हुई और रात को जिस ढाबे पर खाना खाया था वही वापस जाकर चाय पी। सुबह के करीब 6 बजे हम सिलीगुड़ी से दोबारा निकल पड़े। रास्ते बदलते गए, शहर पीछे छूटता गया और दोपहर के करीब हम वेस्ट बंगाल को क्रॉस करके आसाम में एंटर कर गए। कुछ देर बाद बारिश शुरू हुई, रास्ते गीले हो गए, मौसम बदल गया और हम एक जगह चाय के लिए रुक गए। और चाय के साथ लॉन्डो की एक आदत होती है भाई, गूगल मैप्स को खोलना और रैंडम जगहों का थोड़ा सा डिस्टेंस चेक करना। बस ऐसे ही देखते देखते हमें पता चला कि 7 सिस्टर्स वाटरफॉल हमसे ज़्यादा दूर नहीं है। और फिर और एक बार प्लान दोबारा बदल गया। सोचा उमियाम लेक के पास स्टे कर लेंगे और अगर 7 सिस्टर्स इतना पास है तो उसे देखे बिना कैसे निकल सकते हैं। रास्ते में हम एक बड़े पेट्रोल पंप पर भी रुके, फ्यूल भरवाया, थोड़ा ब्रेक लिया और फिर शिलोंग की तरफ निकल पड़े। जैसे जैसे हम मेघालय की तरफ बढ़ रहे थे, रास्ते बदल रहा था और हमारा मूड भी। लेकिन शिलोंग पहुंचते ही एक और दिक्कत हमारा इंतज़ार कर रहा था। पूरा टाउन बंद था,
हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि करे क्या। हम कुछ देर तक बस इधर उधर देखते रहे और सोचते रहे कि आज का रात क्या करना है। फिर पता चला कि एक पेड पार्किंग अवेलेबल है। गाड़ी वहाँ लगाई और उसी गाड़ी को उस रात का होटल बना दिया। अगली सुबह आँख खुली और मेरे दिमाग में बस एक ही चीज़ थी, सेवन सिस्टर्स। इस ट्रिप में अगर कोई एक जगह थी जहाँ जाने का मेरा सबसे ज़्यादा मन था तो वो सेवन सिस्टर वाटरफॉल ही था। रास्ता इतना खूबसूरत था कि कई बार हमें गाड़ी रोकने का मन कर रहा था। पहाड़, बादल और वो रास्ते जिनके लिए शायद हम इतनी दूर आए थे। रास्ते में एक जगह रुककर मैगी खाई, चाय पी, फोटोज लिए, थोड़ा टाइम बस उस जगह को फील करने में लगा दिया। कुछ देर वहां रुकने के बाद अब हमें शिवभूमि के लिए निकलना था। धीरे धीरे शाम होने लगी और तब तक एक सवाल दिमाग में आया, क्या मेघालय के ये पहाड़ रात में क्रॉस करना सही रहेगा? खराब रोड के बीच एक ढाबा दिखा। वहाँ दो ट्रक ड्राइवर भैया मिले और पता चला कि वो दोनों भैया भी त्रिपुरा से ही थे।
अगली सुबह सफर का आखिरी चैप्टर शुरू हो चुका था। श्रीभूमि से त्रिपुरा की तरफ वापस जाने स्टार्ट की। कदमतला बॉर्डर क्रॉस किया, धर्मनगर से होते हुए कैलाश शहर पहुंचे। कैलाश शहर में एक दिन रुकना हुआ, निशांत को वही छोड़ना था। और फिर सफर में एक बार फिर से छोटा सा गुड बाय आया। अब गाड़ी में सिर्फ हम तीन थे, मैं, अर्घव और साग्निक।